संप्रज्ञात समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारों द्वारा भोग के संस्कारों पर रोक। तज्जह संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी। संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो क्षणमात्र भी कर्म किए बिना रह सकता हो, उपासना किए बिना रह सकता हो और ज्ञान से रहित हो सकता हो। यद्यपि मनुष्य जिस समय कर्म कर रहा होता है उसी समय उपासना और ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा होता, और यदि उपासना कर रहा हो तो कर्म और ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा होता, और यदि ज्ञान प्राप्त कर रहा होता है तो उपासना और कर्म नहीं कर रहा होता। किंतु ज्ञान, कर्म और उपासना में से किसी न किसी एक से सदा युक्त रहेगा। मनुष्य जो भी ज्ञान कर रहा हो उसकी छाप, उस ज्ञान की छाप मन पर पड़ती है। जो भी कर्म कर रहा होता हो उस कर्म की छाप भी मन पर पड़ती है, और जो भी उपासना कर रहा हो उसकी भी छाप मन पर पड़ती है। मन पर पड़ने वाली ज्ञान, कर्म और उपासना से संबंधित छाप को संस्कार शब्द से कहते हैं। मनुष्य जीवन में संस्कार बहुत विशेष महत्व रखते हैं। संस्कार मनुष्य को पाप की ओर ढकेल सकते हैं और कल्याण की ओर भी ले जा सकते हैं। यह तो मनुष्य पर निर्भर करता है कि कौन मनुष्य किस ओर बहता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में पाप संस्कार और कल्याण करने वाले संस्कार विद्यमान रहते हैं। दोनों प्रकार के संस्कार इसलिए रहते हैं क्योंकि मनुष्य शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना भी करता है, और अशुद्ध ज्ञान, अशुद्ध कर्म और अशुद्ध उपासना भी करता है। इस जन्म में भी नए अनगिनत संस्कार बनते हैं, और जन्म जन्मांतरों के भी पुराने अनगिनत संस्कार मन में चले आ रहे हैं। मनुष्य अपने संस्कारों से प्रेरित होकर नए नए कर्म करता रहता है। यदि संस्कार उत्तम हो तो उत्तम कर्म कर पाता है, यदि संस्कार निम्न हो तो निम्न कर्म करने लगता है। पूर्व सूत्रों ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् में ऋतंभरा प्रज्ञा की चर्चा की गई है। उसी ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त योगी समाधि लगा लगाकर उत्तम उत्तम संस्कार प्राप्त करता है। महर्षि वेदव्यास जी प्रस्तुत सूत्र की भूमिका में लिखते हैं, समाधि प्रज्ञा प्रतिलंभे योगिनः प्रज्ञाकृतः संस्कारो नवो नवो जायते। अर्थात समाधि प्राप्त योगी को समाधि काल में सत्य को ही धारण करने वाली प्रज्ञा या बुद्धि, जिसे ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं, उस ऋतंभरा प्रज्ञा के प्राप्त हो जाने पर ऋतंभरा प्रज्ञा के कारण नए नए संस्कार उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर भाष्यकार महर्षि वेदव्यास जी ने यह नवो नवो जायते लिखकर अच्छी प्रकार स्पष्ट कर दिया है कि समाधि प्राप्त योगी आलस्य, प्रमाद आदि दोषों से रहित होता है और अतिशीघ्रता से अधिक समाधि से उत्पन्न संस्कारों को बढ़ाता है। अन्यथा जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को दबाना और नष्ट करना दुष्कर हो जाएगा। समाधि से उत्पन्न संस्कार इतने अधिक प्रबल होते हैं कि लौकिक या सांसारिक संस्कारों को दबा सकें। कारण यह है कि समाधि से उत्पन्न संस्कार यथार्थ होते हैं, जिनमें सत्य ही धरा होता है। जिन संस्कारों का आधार विवेक, वैराग्य व यथार्थ सत्य हो, भला वे क्यों बलवान न हो? अवश्य ही बलवान होते हैं। सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने लिखा है, तज्जह संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी, अर्थात तज्जह उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी ऋतंभरा प्रज्ञा से भिन्न लौकिक संस्कारों को रोकने वाला होता है। अभिप्राय यह है कि एक संस्कार अपने विरोधी संस्कार को रोकने वाला होता है। यहाँ पर समाधि से उत्पन्न संस्कार लौकिक संस्कारों के विरोधी हैं। भाष्यकार महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, समाधि प्रज्ञा प्रभवः
संस्कारो व्युत्थान संस्काराशयम बाधते। संप्रज्ञात समाधि की उत्कृष्ट अवस्था में ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्न होती है। उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार दूसरे अर्थात व्युत्थान यानी लौकिक संस्कारों के आशय या समुदाय को व्यर्थ कर देते हैं, अर्थात कार्य करने में असमर्थ कर देते हैं। व्युत्थान संस्काराभिभवात् तत्प्रभवाः प्रत्यया न भवन्ति, अर्थात समाधि विरोधी लौकिक संस्कारों के अभिभव यानी दब जाने या बाधित हो जाने से उन लौकिक संस्कारों से उत्पन्न होने वाली ज्ञानात्मक वृत्तियां नहीं बनती हैं। जब मन में किसी प्रकार की लौकिक वृत्ति ही उत्पन्न नहीं हो रही हो तब प्रत्यय निरोधे समाधि रूपतिष्ठते, अर्थात प्रत्यय यानी लौकिक ज्ञानात्मक वृत्तियों के रुक जाने पर समाधि बनी रहती है। अभिप्राय यह है कि जब तक मन की लौकिक वृत्तियां रुकी रहती हैं तब तक समाधि बनी रहती है, ऐसा समझना चाहिए। ततः समाधिजा प्रज्ञा ततः प्रज्ञाकृताः संस्कारा इति नवो नवः संस्काराशयो जायते, अर्थात उस समाधि की उपस्थिति से समाधिजन्य ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्न होती है और उस ऋतंभरा प्रज्ञा से ऋतंभराजन्य संस्कार उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से नए नए संस्कारों का समुदाय उत्पन्न होने लगता है। ततश्च प्रज्ञा ततश्च संस्कारा इति, अर्थात उन नए नए संस्कारों से नई नई ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्न होती है। फिर उस नवीन ऋतंभरा प्रज्ञा से फिर और नए नए संस्कार उत्पन्न होते रहते हैं। इस प्रकार प्रज्ञा से संस्कार और संस्कार से प्रज्ञा निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। यह श्रृंखला तब तक चलती रहती है जब तक लौकिक संस्कार सर्वथा दब नहीं जाते अथवा सर्वथा नष्ट नहीं होते हैं। यहाँ पर महर्षि वेदव्यास जी एक आशंका उत्पन्न करते हैं कि क्या ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार मन को भोगों के प्रति उन्मुख नहीं करते या वृत्ति युक्त नहीं करते? कथम, क्यों? असौ वह संस्कारातिशयः संस्कार समुदाय चित्तम मन को साधिकारम अधिकार सहित न करिष्यति, नहीं कर देगा। यहाँ पर भोग रूप पुरुषार्थ को संपन्न यानी पूर्ण करते रहना ही मन का अधिकार कहा जाता है। इसीलिए साधिकार का अभिप्राय यह हुआ कि आत्मा को भोग रूप पुरुषार्थ को प्रदान करने के कार्य में लगाए रखना न कर देगा। स्वयं भाष्यकार प्रश्न का समाधान करते हुए लिखते हैं, ते प्रज्ञाकृताः संस्काराः क्लेश क्षय हेतुत्वात् चित्तमधिकार विशिष्टम कुर्वन्ति, अर्थात वे जो ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार हैं वे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश रूप क्लेशों को नष्ट करने का कारण होने से मन को अधिकार विशिष्ट यानी साधिकार यानी भोग रूपी कार्य में लगाए नहीं रखते हैं। अभिप्राय यह है कि ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार क्लेशों को नष्ट करने वाले होते हैं। इसीलिए अविद्या के न रहने पर मन भोग कराने में असमर्थ होता है। ऐसी स्थिति में मन अपने कारण में विलीन हो जाता है। यह बात इसी पाद के 5वें सूत्र में कह आए हैं। इसलिए महर्षि लिखते हैं, चित्तम ही ते स्वकार्यादवसादयन्ति, अर्थात वे ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार मन को अपने भोगापवर्ग रूप कार्य से हटाते हैं, अर्थात मन को कर्तव्य से रहित करते हैं, क्योंकि ख्याति पर्यवसानम ही चित्त चेष्टितमिति, मन की चेष्टा या क्रिया विवेक ख्याति पर्यंत ही होती है। तात्पर्य इस प्रकार का समझना चाहिए कि विवेक ख्याति उत्पन्न होने से पहले तक मन आत्मा के भोग रूपी अर्थ को सिद्ध करता रहता है। विवेक ख्याति के उत्पन्न होते ही
मुक्ति रूप अर्थ भी सिद्ध हो जाता है। इसीलिए संप्रज्ञात समाधि की उत्कृष्ट अवस्था में सर्वथा यानी संपूर्ण विवेक ख्याति सिद्ध हो जाने पर मन का कार्य या अधिकार समाप्त हो जाता है। इसीलिए इस समाधि से उत्पन्न ऋतंभरा प्रज्ञा और उससे उत्पन्न संस्कारों के समुदाय से मन साधिकार नहीं रहता, बल्कि अपने कर्तव्य से रहित हो जाता है। इसीलिए ख्याति पर्यंत ही मन की चेष्टा कही गई है।